जो बातें आज मैं कहूँगा उसे बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, फिर अंत में कमेंट कर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, यदि किसी भी गांव में किसी प्रकार के निर्माण कार्य में, चाहे वो मनरेगा द्वारा मिट्टी कार्य हो या पक्का कार्य हो, नाली कार्य हो या खड़ंजा कार्य हो, आरसीसी ढलैया हो या कोई अन्य प्रकार के भवन निर्माण कार्य हो, किसी प्रकार के निर्माण कार्य में यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि वहाँ के जो निर्माण कराने वाले जिम्मेदार प्रधान हैं या ठेकेदार हैं या जो अधिकारी हैं, इन सब के साथ साथ वहाँ की जो लोकल जनता है, कहीं न कहीं थोड़ा या अधिक वह भी जिम्मेदार है। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि आज के तारीख में किसी गांव में अति ईमानदार लोग हैं जो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं और उस कार्य करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी में काम चलाते हैं। और अधिकतम जगहों पर ऐसे हैं जो अति भ्रष्टाचारी हैं, अति बेईमान हैं, इस तरह के लोग हैं जो कोई भी कार्य केवल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनका अधिक से अधिक बचना चाहिए। पहले वो अपने बचाने के लिए, अपने आप को बड़ा धनवान बनाने के लिए, बड़ा मोटा पैसा बनाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं। तो कई तरह के जनप्रतिनिधि हैं, कुछ हैं अति ईमानदार हैं, कुछ हैं थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करते हैं काम चलाने के लिए, कुछ हैं मीडियम तरह के हैं और कुछ लोग अति भ्रष्टाचार हैं, बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बिग भ्रष्टाचारी हैं। वह हर काम में मोटा कमीशन, मोटा कमाई ज़रूर व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। बात कर रहा था कि हर गांव में जो कम या ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें गांव के लोग भी कुछ हद तक सम्मिलित हैं। तो इसी पर हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो देखा गया है तमाम गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ जो प्रत्याशी होते हैं उनसे पाने की इच्छा रखते हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे नगद हो। तो इस तरह से लगातार प्रत्याशियों पर दबाव बनाते हैं और प्रत्याशियों का लालच के कारण, जीतने के लालच के कारण एक मोटा खर्च होता चला जाता है जो बाद में भ्रष्टाचार को जन्म देता है। क्योंकि जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया चुनाव में खर्च करके वास्तव में प्रधानी का चुनाव जीतते हैं, वास्तव में प्रधानी नहीं समझो व्यापार करते हैं। वह पहले उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बाद में उसी पैसे को कमाने के लिए, उसके इंटरेस्ट कमाने के लिए उसके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उससे निकालते हैं। चाहे उनके गाँव का काम अच्छा हो या बहुत ख़राब हो, उनसे इसे किसी लेना देना नहीं रहता है। यदि हम चाहते हैं हमारे गांव में काम अच्छा हो तो सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि हम किसी चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं करेंगे, किसी चुनाव में किसी प्रधान के कहने या बिना कहने या अपने आप ही किसी प्रकार के खर्चा पानी नहीं लेंगे, रुपया नगद नहीं लेंगे, ताकि जो प्रत्याशी हैं उन पे कर्ज का दबाव नहीं बढ़ेगा, उनके ऊपर रुपये का दबाव नहीं बढ़ेगा, उनके ऊपर इस तरह से लगातार पैसे देने का दबाव नहीं बढ़ेगा, जिससे वह जब काम कराएंगे तो उन्हें पैसे निकालने की चिंता नहीं रहेगी और वह एक अच्छे से काम करा पाएंगे। अपने आसपास भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें खड़ा होना होगा और चुनाव में किसी प्रकार के लेन देन से दूर रहना होगा। तो आपका हमारा विचार कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताएं और बताएं कि आपका विषय पर क्या करना है।